वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु स्वर्गीय आशीष दे। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में भजन संहिता की किताब में 133 और उसका 3 वचन कहता है कि सिय्योन पर्वत पर ओस जैसा है, क्योंकि यहोवा देव ने वहाँ आशीष दी है और अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने फरमाया है। ये प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर के लोगों, उसके आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। परमेश्वर के लोगों, बाइबल का सबूत ये बताते हैं, ऐतिहासिक सबूत ये बताते हैं कि सीनै पर्वत जो है वो सऊदी अरेबिया में हुआ है। जब इस्राएलियों ने लाल समुद्र पार कर लिया, उसके बाद उन्होंने सीनै पर्वत की तरफ प्रस्थान किया और वहाँ आगे बढ़े और उनकी ओर आगे जाने लगे, सीनै पर्वत की तरफ और आगे बढ़ रहे थे। पवित्र शास्त्र बाइबल में निर्गमन 15 और 23 वचन कहता है, इसी जगह आए, उस जगह का नाम था मारा। हाँ, इस्राएल लोग चलते मारा नाम की जगह पर आए, जहाँ का पानी कड़वा पानी था, पीने लायक पानी नहीं था, इसलिए उस स्थान का नाम मारा पड़ा। मारा का मीनिंग ही होता है कि कड़वा। जोसेफस बताते हैं कि मारा का पानी हद से ज़्यादा नमकीन था, खारा पानी था, और इसलिए इजरायली और उसके जानवरों ने वो पानी नहीं पिया, नहीं पीने लायक नहीं था। और पानी की किल्लत की वजह से इजरायली मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे। और ये बात भी सही थी, परमेश्वर भी जानते थे कि वो जितना पानी लाए थे उतना पानी उनके लिए ख़त्म हो गया था और अभी उनको पानी चाहिए थी। तो उन्होंने अभी तक कोई ऐसा परमेश्वर का चमत्कार नहीं देखा था। इजरायलियों ने कोई ऐसा परमेश्वर का चमत्कार नहीं देखा था कि परमेश्वर रेगिस्तान में भी पानी निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बताया और कहा कि पानी के कुंड में वो पौधे को डाल दे। और मूसा ने ऐसा किया और सारा पानी मीठा हो गया, सबको पीने लायक हो गया और सभी लोग ने वो पानी पी लिया, भरपेट पानी पिया, उनके जानवरों ने भी पानी पिया और फिर वो आगे बढ़े। वो लोग आगे बढ़कर एलिम, हाँ बाइबल में बताया है, एलिम नाम की जगह में वो लोग आए। बाइबल में निर्गमन की किताब 15 और 27 वचन कहता है कि वहाँ पर 12 पानी के कुएं थे और 70 खजूर के पेड़ थे। जब स्वीडिश साइंटिस्ट ने ढूंढा तो उनको एलिम जगह बाइबल में बताई है, वही जगह वहाँ मिली। वो भी सऊदी अरेबिया के भाग में मिद्यान के क्षेत्र में है। एलिम जगह भी सऊदी अरेबिया में मिद्यान के क्षेत्र में है। उनको मिल गई वो जगह। एलिम आज भी ऐसे है जैसे बाइबल के ज़माने में हुआ करती थी। एलिम नाम की जगह आज भी वैसे ही है जैसे बाइबल के ज़माने में हुआ करती थी। आज भी 12 पानी के कुएं हैं और 100 से ज़्यादा खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। वहाँ के कुओं का मूसा के कुओं जाना जाता है। वहाँ के कुओं को मूसा का नाम दिया गया है। यहाँ से इजरायली सीनै पर्वत की ओर जा रहे थे। एलिम में मिले 12 कुआं आज भी गांव वालों के द्वारा और वहाँ के लोगों के द्वारा इस्तेमाल हुआ करता है। आज भी वो कुएं इस्तेमाल होते हैं और वहाँ की खजूर सबसे बेस्ट खजूर मानी जाती है। ये कुएं सूखे नहीं हैं, ये न अभी तक सूखे हैं और ये कभी सूख भी नहीं सकते, क्योंकि ये बाइबल का प्रमाण हमें कैसे मिल पाता है ये हमें पता चलता है। बाइबल में कुछ भी व्यर्थ बात लिखी नहीं है। बाइबल में निर्गमन की किताब में के साथ पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब में आप पढ़ेंगे तो बार बार एक ही बात को दोहराया है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार एलिम में ये लोग आए। हाँ, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बाइबल में सब कुछ परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही लिखा है, कुछ ऐसी गलत बात नहीं है। इस्राएली रफीदीम में भी आए। रफीदीम में परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उन्होंने डेरे डाले, पर मूसा के मर्जी के अनुसार नहीं, इजरायलियों के मर्जी के अनुसार नहीं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, ताकि परमेश्वर उनको जानबूझकर ऐसे स्पेसिफिक स्थान से लेकर जा रहा था ताकि परमेश्वर निशान छोड़ सके आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए
कि इस्राएलियों लोग यहाँ पर आए थे वो सबूत छोड़ता हुआ जा रहा था। अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए जा रहा था। परमेश्वर अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए जा रहा था ताकि आज हमको और आने वाली पीढ़ियों को वो निशान देखने के लिए मिल सके। अगर इजराइलियों ने अपनी मर्जी से जाते तो वो निशान मिट जाते। हाँ, इजराइल अपनी मर्जी से जाते तो वो निशान मिट जाते, लेकिन परमेश्वर ने उन जगह को आज भी बचा के रखा हुआ है। आज भी इस जगह को बना के रखा हुआ है। पवित्र शास्त्र बाइबल में निर्गमन 17 और 12 रफीदीम का मीनिंग है डेरे डालना। रफीदीम यानी डेरे डालना। रफीदीम के अंदर उन्होंने डेरे डाले परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। यहाँ पर इस्राएलियों को पानी की कमी फिर से हुई तो मूसा ने परमेश्वर के कहा कि परमेश्वर अब कुछ पानी के लिए आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि 30 से 35 लाख लोगों को मैं कैसे पानी दूंगा। 30 से 35 लोग को पानी, और उनके साथ जानवर भी थे, उनके लिए भी पानी चाहिए। तो परमेश्वर ने कहा डरने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर ने मूसा को कहा डरने की ज़रूरत नहीं। बाइबल में निर्गमन 17 5 और 6 वचन के अंदर परमेश्वर ने कहा कि मैं दूर होरेब के चट्टान के ऊपर खड़ा रहूँगा और तुझे मैं दूर से होरेब की चट्टान से दिखाई दूंगा। तो उस चट्टान को, होरेब की चट्टान पर लाठी मारेगा तो पानी जो है वह बह निकलेगा। परमेश्वर पानी जो है लाठी मारेगा उस चट्टान को तो पानी बह निकलेगा। परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं होरेब की चट्टान से ऊपर से तुझे दिखाई दूंगा। परमेश्वर होरेब की चट्टान के ऊपर खड़े थे और मूसा को दिखाई दिए, और उसी चट्टान को मूसा ने लाठी मारी और वहाँ से पानी निकला। वो होरेब की चट्टान से दूर से दिखाई दे रही थी और परमेश्वर चट्टान पर खड़ा था। वहाँ दूर से मूसा को वो परमेश्वर खड़े हुए होरेब की चट्टान पर दिखाई दे रहे थे। हाँ, परमेश्वर को आखिर में इजराइलियों सीने पर्वत पर पहुंच गए। ऐसे करते करते आखिर में वो इजराइलियों सीने पर्वत पर आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। परमेश्वर मूसा को कहता है कि मैं कल सुबह 9 बजे इस्राएलियों से मुलाकात करने, अपनी व्यवस्था देने उतरूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं खुद सीने पर्वत पर आऊँगा। बाइबल में निर्गमन की किताब में है कि जब परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा था तो धधकती हुई आग में सीने पर्वत पर उतरा था। बाइबल में निर्गमन की किताब में बताया है कि इतनी भयानक आग में परमेश्वर उतरा था तो आग की लपट थी वो सीने पर्वत की चोटी से आउटर स्पेस के अंदर जा रही थी, यानी आकाश की ओर जा रही थी। हाँ, जो आग की लपट थी, जो परमेश्वर उतरा था उसकी आग की धधकती हुई आग में उतरे था, और वो आग की लपट इतनी ऊंची थी जो आउटर स्पेस की ओर जा रही थी। आउटर स्पेस की ओर जा रही थी, आकाश की ओर जा रही थी। सीने पर्वत से इतनी भयानक आग में पूरा पर्वत हिल रहा था। इतनी आग थी कि वो सीने पर्वत पूरा उतर रहा था। जब परमेश्वर पिता सीने पर्वत पर उतरे थे तो पूरा पर्वत हिल रहा था। और निर्गमन की किताब में लिखा हुआ है कि बाइबल में इब्रानियों की पत्री भी बताती है कि वो दर्शन इतना भयानक था कि मूसा खुद थर थर कांप रहा था और वो डर भी रहा था, कांपता भी था। उस दर्शन के बाद परमेश्वर ने धधकती आग में सीने पर्वत पर उतर आया था। सीने पर्वत सारे पहाड़ों से सबसे ऊंचा है और वो मिद्यान देश में पाए जाते हैं, ऐसा जोसेफस ने अपनी किताब में बताया है। सीधे साइंटिस्ट ने उस पहाड़ को 1997 में ढूंढ लिया था। इस पहाड़ को जबल मूसा यानी मूसा का पहाड़ भी कहा जाता है। उस पहाड़ की चट्टान को जो ऊपर का भाग जो है वो चट्टान की गर्मी से इतनी सारी गर्मी थी। परमेश्वर पिता जब उस पर्वत पर उतर आए थे तो इतनी आग की गर्मी थी, तो उस कारण उस पहाड़ की चोटी काली हो गई है, ऐसे हमारी निर्गमन की किताब में बताया है। परमेश्वर धधकती हुई आग में सीने पर्वत पर आप आए और उतनी एक्सट्रीम हीट
इतनी एक्सट्रीम हीट की थी कि पूरा पर्वत हिल रहा था। सऊदी अरेबिया को पता था कि सीने पर्वत यही है। उन्होंने यहूदियों और क्रिश्चियन को आना प्रतिबंधित कर दिया था। सऊदी अरेबिया के लोगों ने सीने पर्वत की चारों ओर वायर फेंसिंग यानी तारबंदी वायरों से मतलब बंदी लगा दी थी। इजरायली सभी परमेश्वर सीने पर्वत पर आया था। परमेश्वर सीने पर्वत पर आया था और मूसा को सभी व्यवस्था सीने पर्वत पर दी थी और मूसा सीने पर्वत पर गया था। उसी समय नीचे इस्राएलियों ने उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दी थी। उस चट्टान पर बछड़ा निशान पाया जाता है। आज भी वही जगह पर सोने का बछड़ा बनाकर खड़ा किया था, तो उसके निशान हमको देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, परमेश्वर के लोगों, होरेब पर्वत नाम है सीने पर्वत। होरेब के सीने पर्वत को भी कहा जाता है। एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने एक गुफा वहाँ पर मिली है। वो गुफा में एलिया रहा था। जब वो भागकर जब इजेबेल रानी ने उसको कहा था कि मैं तुझे मारूंगी नहीं तो तू तब तक चैन से बैठूंगी नहीं, तो एलिया उस गुफा में जाकर छुप गया था और रहा था वहाँ पर। वो गुफा भी वही पहाड़ में पाई जाती है। स्वीडिश साइंटिस्ट और मरीन साइंटिस्ट यानी समुद्र के साइंटिस्ट उन्होंने सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ली। हाँ, स्वीडन साइंटिस्ट ने और मरीन साइंटिस्ट ने उन्होंने सऊदी अरेबिया से पूरी स्पेशल परमिशन ली और पहली बार उस चट्टान पर आधुनिक मानव पहली बार गया 1997 में। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उससे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो गए। उन्होंने ऊपर क्या देखा? उन्होंने ऊपर देखा कि रेगिस्तान के बीचों बीच पथरीले रेगिस्तान है, बीचों बीच में है, वहाँ बारिश नहीं होती। वहाँ पर्वत पर पानी का कुंड उन्होंने भरा था। वो पानी का कुंड, पीने लायक पानी का कुंड उन्होंने सीने पर्वत की चोटी पर देखा। उन्होंने तस्वीर खींची। वहाँ पर उनको नेचुरल पानी के कुंड भी मिले। वहाँ पेड़ भी लगे थे। रेगिस्तानी पेड़ नहीं, उनको अंजीर के पेड़ वहाँ पर हर जगह देखने को मिला। उस पहाड़ की चोटी पर अंजीर का पेड़ उनको देखने को मिला। पीने के पानी का, नेचुरल पानी का वहाँ कुंड देखने को मिला। रेगिस्तान में पथरीले पहाड़ में अंजीर का पेड़ मिला। रेगिस्तान के अंदर पानी और रेगिस्तान के अंदर अंजीर का पेड़, वह देखकर वो साइंटिस्ट सारे हैरान हो गए थे। सारे वैज्ञानिक, सिर्फ यही नहीं, वैज्ञानिकों ने बताया कि रोज सुबह और शाम को बादल आता है। एक वो बादल आता है, वो क्षेत्र में बारिश करके जाता है जहाँ पर जब्बर अलोस्का नाम का पहाड़ पाया जाता है, सीने पर्वत पाया जाता है। हाँ, भजन संहिता में भी बताया है। ये भजन संहिता 133 में और 3 आयत में ये बताया है कि परमेश्वर ने वहाँ पर अनंतकालिक जीवन फरमाया है। उन्होंने फोटो खींची। वैज्ञानिकों की गाड़ी के विंडो पर बारिश के निशान भी देखने को मिलता है कि रोज एक बादल सुबह शाम वहां से आता है और बारिश करके जाता है उस क्षेत्र में, ताकि परमेश्वर की प्रेजेंस, हाजिरी उस क्षेत्र में बनी रहे और प्रकट हो सके। पूरा क्षेत्र ऐसे ही पवित्र रहता है। लेकिन इस पहाड़ पर, सीने पहाड़ पर, उसके आसपास के क्षेत्र में रोज सुबह बारिश होती है, शाम को बारिश होती है। रोज सुबह के बाद शाम के आके बारिश करके बादल जाता है। ये काम सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। परमेश्वर के द्वारा ही किया गया है काम, और वैज्ञानिक इनकी गवाही दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो और मायने रखती है और हमारे लिए महत्व रखती है कि वैज्ञानिक भी मायने रखते हैं, गवाही देते हैं हमारे परमेश्वर पिता के काम की। हमारे परमेश्वर पिता यहोवा देव की गवाही देते हैं वैज्ञानिक लोग भी। उसके बाद वैज्ञानिक और ऊपर गए। हाँ, वैज्ञानिक और ऊपर गए पहाड़ पर, तो उन्होंने फूलों को देखा। ऐसा फूल रेगिस्तान में कहीं नहीं दिखाई देता।
अलग अलग प्रकार के पीने फल के पेड़ लगे हैं। ज़्यादातर बादाम के पेड़ लगे हैं, ज़्यादातर बादाम के पेड़ लगा है, इसलिए उनको बादाम का जबस जबस अलोस यानी बादाम का पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। बादाम के पहाड़ से भी जाना जाता है। ये सीने पर्वत है। हाँ, ये सीने पर्वत है। स्वीडिश साइंटिस्ट ने और मरीन साइंटिस्ट ने जब वो ऊपर और गए तो उन्होंने और नई खोज करी और नई डिस्कवरी करी कि ऊपर पीने के नेचुरल पानी के कुएं बने हैं। और ऊपर गए तो उन्होंने देखा और भी ऊपर पीने के पानी के यानी नेचुरल पानी के कुएं बने हैं। उसमें एक इंसेक्ट पाया जाता है, यानी एक जंतु पाया जाता है। पानी में सर्वाइव करते ऐसा जंतु पाया जाता है। वो जंतु ऐसा है कि थोड़ा पानी होता है या कम पानी होता है तो वो इंसेक्ट मर जाता है, लेकिन ये इंसेक्ट हमेशा पाए जाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पानी की कभी कमी नहीं पाई जाती है। कभी भी पानी की कमी यहाँ नहीं होती है। इसलिए एक्सट्रीम पानी में बहुत ज़्यादा पानी में रहने वाले जंतु यानी इंसेक्ट यहाँ पर पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के फल और पेड़ की वैज्ञानिकों ने यहाँ से तस्वीर खींची। ऐसे पेड़ रेगिस्तान में जो पेड़ होते हैं वह पेड़ यहाँ नहीं लगाए हैं, लेकिन अच्छी फर्टाइल भूमि पर, हाँ, जो रेगिस्तान में पेड़ लगाए वैसे पेड़ नहीं है। यहाँ इस चोटी पर, सीने पर्वत की चोटी पर अच्छी फर्टाइल भूमि पर जो पेड़ लगते हैं इस पर्वत पर यानी सीने पर्वत पर लगे हुए हैं। अच्छे से अच्छे पेड़ लगे हुए हैं। 1997 में स्वीडिश साइंटिस्ट ने मरीन साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया ये जगह है। और बाइबल के स्कॉलर के द्वारा नहीं, नास्तिकों के द्वारा नहीं, थियोलॉजिकल के द्वारा नहीं। वो साइंटिस्ट हैरान हो गए थे जब बाइबल में लिखा हुआ है वैसा का वैसा अपनी आंखों के सामने देखने को उनको सीने पर्वत पर मिला। जैसे सालों पहले, हजारों साल पहले बाइबल में लिखा है, वही सीन 1997 में साइंटिस्टों ने, स्वीडिश साइंटिस्टों ने और मरीन साइंटिस्टों ने वो अपने आंखों के सामने देखा। अपने आंखों के सामने ये सब देखने को उनको मिला। तो वो सिर्फ परमेश्वर के द्वारा किया गया था। परमेश्वर की प्रेजेंस आज भी, परमेश्वर की प्रेजेंस, हाँ, परमेश्वर की हाजिरी आज भी वहाँ पाई जाती है। परमेश्वर ने अपने निशान जगह जगह पर छोड़े हैं। हमारे परमेश्वर ने ऐसे निशान छोड़े हैं जो वैज्ञानिकों भी मानना पड़ रहे हैं। पहले अब क्रिश्चियनों को और यहूदियों को इस क्षेत्र में जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि सऊदी अरेबिया को किंग ने क्रिश्चियन और यहूदी और टूरिस्टों को इस क्षेत्र में आना प्रतिबंधित कर दिया था और दंडित कर दिया था कि इस जगह नहीं आ सकते। लेकिन उसके बाद जो किंग सलमान बना, उसके बाद उन्होंने ये सबके लिए ये जगह खोल दी और सबके आने के लिए, टूरिस्टों के लिए, क्रिश्चियन के लिए, यहूदियों के लिए आने के लिए ये जगह खोल दी। और अभी किंग सलमान ने उधर पूरा डेवलप भी किया है। और किंग सलमान ने ये काम कर दिया कि अंत की घड़ी में किंग सलमान ने पूरी जगह खोल दी। अभी कोई वहाँ जाने के लिए कोई दंडाज्ञा नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि किंग सलमान ने वो जगह खोल दी। अंत की घड़ी आई है तो मूसियों को सीने पर्वत पर जाना शुरू कर दिया है। सऊदी अरेबिया में सीने पर्वत के पास सब कुछ डेवलप हो गया है। वो किंग अब्दुल्ला का बेटा मर गया, अब्दुल्ला मर गया, तो उनके बाद उनका बेटा किंग सलमान बना, तो उसने सब कुछ वहाँ पर डेवलप किया है सीने पर्वत के पास और सबको आने जाने के लिए परमिशन दे दी है। सभी टूरिस्ट, सब कुछ डेवलप वहाँ पर हो गया है और सभी प्रवासी लोग अब जा सकते हैं। परमेश्वर ने किंग सलमान का यानी अब्दुल्ला के बेटे, सऊदी अरेबिया का राजा अब्दुल्ला का बेटा सलमान ने, किंग का दिल परमेश्वर ने खोल दिया और किंग सलमान ने सबके लिए ये सीने पर्वत पर आना जाने का रास्ता खुला कर दिया। अभी हम मारा, जो बाइबल में लिखा है, मारा, एलिम, रफीदीम, सीने पर्वत, सब जगह हम जा सकते हैं। ये प्रभु की इच्छा है और ये यहाँ पर सीने पर्वत पर
आज भी अभी भी परमेश्वर की प्रेजेंस है और प्रभु की प्रेजेंस वहाँ पर है, हाजिरी है। हम लोग वहाँ जाकर शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं और प्रभु के दर्शन हम भी वहाँ कर सकते हैं। ये सीनै पर्वत पर की कहानी है जहाँ परमेश्वर पिता खुद, यहोवा देव बाप खुद, परमेश्वर पिता खुद सीनै पर्वत पर उतर आए थे और मूसा को दर्शन दिया था और इज़राइलियों के सारे व्यवस्था के नियम मूसा को बताए थे। तो ये है हमारे परमेश्वर के चमत्कार के बातें, परमेश्वर की महिमा की बातें। परमेश्वर के लोगों, ये सारे परमेश्वर के दर्शन, मूसा के दर्शन और प्रभु के चमत्कार की बातें आप शेयर जरूर करना, सबको बताना। उनकी आशीष प्रभु आपको देंगे। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। प्रभु हम सबको जैसे मूसा को दर्शन दिया सीनै पर्वत पर, ऐसे प्रभु हम सबको, मैं हमारे परिवार को, आपके परिवार, वीडियो सुनने वाले, सब्सक्राइब करने वाले सभी को प्रभु हमको भी दर्शन दे, हमको भी मूसा की तरह अपना व्यवस्था, अपना नियम बताए और हमको भी अपने संतान बनाए और अपने मार्ग में चलाए। जैसे मूसा को और इज़राइलियों को चलाए वैसे भी हम सबको चलाए और हमको भी जैसे मूसा को और इज़राइल को आशीष दी वैसे हम सबको प्रभु अभी और अभी इसी वक्त हमको आशीष दे और वो आशीष अभी से लेकर, हाँ अभी से लेकर सदा काल के लिए हम पर परमेश्वर पिता की, यहोवा देव बाप की आशीष हम सब पर बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु ने ये हमारी प्रार्थना सुनकर हमको जवाब दिया है, उत्तर दिया है, आशीष दी है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु का आभार मानते हैं और प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु यीशु ने ये आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।